आपका शिवाजी स्टडी 93 में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिशत। प्रतिशत को समझेंगे आज हम, प्रतिशत क्या होता है। तो आइए प्रतिशत का जो बेसिक डिफिनीशन होता है इसके बारे में समझते हैं। डिफिनीशन क्या होता है प्रतिशत का? तो प्रतिशत का डिफिनीशन होता है कि किसी भी भिन्न के अंश का मान एक व हर का मान 100 हो तो उसे हम प्रतिशत कहते हैं। ठीक है। किसी भी भिन्न के यदि अंश का मान 1 हो और हर का मान 100 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? अंश का मान 1 और हर का मान कितना आना चाहिए? 100 हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। और बेसिक अगर इसको हमें और समझना हो, ये हो गया परसेंटेज का सिंबल और इसी को हम बोलते हैं 1/100। ये नोट करने योग्य बातें हैं। और एक पॉइंट और होता है नोट करने वाली, दूसरा जो पॉइंट है कि किसी भी संख्या का प्रारंभिक मान जो लिया जाता है वो 100 ही लिया जाता है। ये दो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं? 1/100 और किसी भी संख्या का जो प्रारंभिक मान मानेंगे वो 100 मानेंगे। ठीक है। आइए एक क्वेश्चन पे देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन है कि किसी संख्या में यदि 10% की वृद्धि की जाए तो उसका मूल मान तथा वृद्धिमान बताइए। किसी संख्या में यदि 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वृद्धि की जाए तो उसका मूल मान हमको बताना है कि वो संख्या कितनी थी, और जब 10% की वृद्धि की गई तो उसका वृद्धि मान कितना था। ये दो चीज़ बताना है हमको। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। देखिए, एक जो है बेसिक मेथड क्या होता है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए, बेसिक जो कहता है कि 10% की वृद्धि हुई है तो हम मान लेते हैं कि जो इसका मूल मान है, मूल मान उसे हम 100 मान लेते हैं। ठीक है। और हम वृद्धि मान तो हमें पता नहीं है कि वृद्धि मान क्या होता है। तो कह रहा है कि 10% की वृद्धि की गई तो ये 10% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए? तो बेसिक देखिए, अगर 100 रुपये था और उसमें क्या रहा है कि 10% की वृद्धि की जाए तो 100 रुपया था पहले से और उसमें 100 रुपये में 10% की वृद्धि की जाएगी तो पता चल जाएगा। तो ये 100 रुपया है और 100 गुणे 10 और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। तो ये हो जाएगा 100 प्लस, इसको हम कैंसिल कर देंगे, 0 से 0, इस 0 से इस 0, तो ये कितना हो गया? ये 10 हो गया। टोटल वैल्यू जो आएगी 110 आएगी। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वृद्धि मान हमारा निकला था
ये क्या है, ये वृद्धिमान निकला है। कितना हुआ वृद्धिमान, 110 रुपया। ठीक है, देखिए इसका जो मूल मान हमने क्या किया था, इसको तो हमने पहले हम बताए थे नोट में, तो हमने क्या किया, मूल मान को हमने मान लिया था। ठीक है, उसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा, ये हमें पता नहीं था। तो हमने क्या किया, वृद्धिमान बराबर होता है 100, जो वैल्यू दी होती है प्लस उसमें जो जितनी वैल्यू की इंक्रीमेंट होती है। तो यहाँ पे 10% की इंक्रीमेंट था, तो हमने 10% लिख कर हमने 110%, तो हमें वो बताना था मूल मान, तो मूल मान 100 रुपये हो गया, वृद्धिमान कितना हो गया, 110 रुपये। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अगर इसी क्वेश्चन को हम जो है अगर ट्रिक मेथड से करें तो कैसे कर सकते हैं। ट्रिक मेथड बोलें या इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा था कि 10% की वृद्धि की जाए। तो हम लोग क्या किए, 10% की हमें वृद्धि करना है। तो हमने क्या किया, वृद्धि को ऐसे दिखाएंगे ऊपर की तरफ एरो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, ये 10 पहले से दिया था, प्रतिशत को क्या लिख सकते हैं 1/100। इसको हम पूरा टोटल क्या लिख सकते हैं 10/100, काटेंगे ये बन के आ जाएगा 1/10। अब कह रहा है कि ये तो हो गया आपका 1% वृद्धि हुई, 10 में जो है 1% की वृद्धि हुई। क्वेश्चन में 10% की वृद्धि बोला था, 10% को हमने क्या किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो जो ये फ्रैक्शन बना, इस फ्रैक्शन का जो हर होता है उसको बोलते हैं मूल मान। मूल मान या प्रारंभिक मान बोलते हैं, प्रारंभिक मान। और इसको बोलते हैं वृद्धिमान, वृद्धि बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं। तो हम क्या किए, अब 1/10 था यहाँ पे, +1 का क्या हो गया था, वृद्धि हुई थी, तो ये बन कितना गया 11/10। तो 11/10 बन गया। तो हमने मूल मान कितना माना था, 100 माना था। तो भाई कितने गुने वृद्धि हुई थी, तो इसमें मूल मान में 10 से मल्टीप्लाई कर दिए 100 हो गया। तो आप अंश में भी उतना ही से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 110। तो आप या तो बेसिक मेथड से करें या तो ट्रिक मेथड से करें। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चला रहा है। यदि उसके कार 25%, उसकी कार 25% की चाल से वृद्धि कर दी जाए तो कार की नई चाल क्या होगी। देखिए कह रहा है कि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रहा है। ठीक है, यदि उसकी कार 25% की चाल से वृद्धि कर दी जाए तो उस कार की नई चाल क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो हम लोग का बेसिक मेथड है, नई चाल पूछ रहा है तो डायरेक्ट लगाते हैं, नई चाल बराबर नई चाल हो जाएगी। ये 60 किलोमीटर दिया था, वृद्धि कह रहा है ना, चाल की वृद्धि हो जाए तो 60 किलोमीटर दिया था, 60 गुणे कितने परसेंट की वृद्धि, 25% की। तो 25% की हमने वृद्धि कर दी। तो 60 + 60 गुणे 25/100
100 हो गया। तो 25 चौक को 100 और 4 एकम 4, ये हो जाएगा 15 बार। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस 15, टोटल कितने हो जाएंगे 75 किलोमीटर प्रति हावर्स। इसका मतलब ये था कि कार जो है पहले 60 की स्पीड से चल रही थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, अब वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने लगी। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कितने की वृद्धि हुई, तो इसमें जो हुआ। आइए अब इसी क्वेश्चन को हम जो है फ्रैक्शन मेथड से करते हैं। फ्रैक्शन मेथड से कैसे इसको समझेंगे। फ्रैक्शन मेथड, इसको लोग ट्रिक मेथड भी बोलते हैं। ट्रिक मेथड क्या है, देखिए यहाँ कह रहा है कि 25% का क्या है वृद्धि कर दी गई है, ठीक है। तो 25% को हम सबसे पहले फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 25 और प्रतिशत को लिख सकता हूँ 1/100, तो 25/100 हो गया। और इसको जो है हम 25 से कम 25, 25 चौक को 100 यानी 1/4 लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि इसमें वृद्धि कितनी की गई है, ये हो गया आपका मूल मान, ठीक है, ये हो गया आपका मूल मान और ये हो गया आपका वृद्धि मान, ठीक है। तो इसमें +1 की वृद्धि की गई है, तो यहाँ पे +1/4 और वृद्धि जब कर दी गई तो ये कितना बन गया 5/4, ठीक है। तो हकीकत में ये जो मूल मान था वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो मूल मान तो यही तो है, तो ये कितना हो गया 60 किलोमीटर है प्रति हावर्स। तो इसमें कितने की वृद्धि की, कितने से मल्टीप्लाई करें 4 में कि 60 हो जाए, तो यहाँ पे 15 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो उसी तरीके से जैसे हमने हर में किया 15 से मल्टीप्लाई तो 60 हुआ, उसी तरह वृद्धि मान को निकालने के लिए हम इसमें भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 बचे 75। तो आपने बेसिक मेथड में देखा होगा तो 75 किलोमीटर आया, और फ्रैक्शन मेथड से भी देख रहे हैं तो आपको 75 किलोमीटर आ रहा है। कहने का मतलब है कि 25% वृद्धि के क्या मतलब था, तो ये मूल मान क्या था आपका, मूल मान था 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हो कितना क्या ये 75 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो इसमें कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई, तो ये आपकी वृद्धि हुई 15 किलोमीटर प्रति हावर्स की, ठीक है। तो यही जो 15 किलोमीटर प्रति हावर्स था, इसी को इसने 25% कहकर बताया था। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य जो था वो 80 रुपया था। किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 80 रुपया था और उसके मूल्य में 15% क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दी गई। तो उसका नया मूल्य बताइए। किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य में जो है 80 रुपये क्या कर दिया गया, किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य जो था वो 80 रुपया था और उसके मूल्य में कितनी की वृद्धि कर दी गई, 15% की वृद्धि कर दी गई। तो उसका नया मूल्य क्या था। तो हम लोग जो है नया मूल्य वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको देखते हैं। नया मूल्य जो होता है, नया मूल्य बराबर क्या होता है कि जो प्रारंभिक मान होता है, यानी 80 प्लस 80 गुणे 15%, ये है आपका प्रारंभिक मूल्य। उसी प्रारंभिक मूल्य में चूंकि वृद्धि कहा है यहाँ पे, तो वृद्धि के लिए हमने क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस करूँगा और 80 × 15%। तो 80 प्लस 80 गुणे 15 बटा प्रतिशत को हम 100 लिख देंगे नीचे। तो देखिए
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 एक कम 2, 2 चौक को 8, यानी ये टोटल हो गया 80 प्लस 4 तिहाई 12, टोटल कितना हो गया 92 रुपया। मतलब कहने का मतलब था कि उसके पास जो कितने थे 80 रुपया था प्रारंभिक मूल्य, ठीक है, 80 रुपये प्रारंभिक मूल्य था, अब वो कितना हो गया 92 रुपया हो गया, ठीक। तो उसमें जो वृद्धि कितने रुपए की हुई है, उसमें हुई है 12 रुपये की वृद्धि हुई है। इसी वृद्धि को जो है 15% को बोला था। आइए इसको फ्रैक्शन मेथड से देखते हैं। फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन मेथड समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो है जो वृद्धि कितना दिया है, वृद्धि जो है 15% दिया है, ठीक है। अब 15% जो फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 15, अब प्रतिशत को 100 लिख देंगे। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 20, यानी ये हो जाएगा 3/20, ठीक है। अब चूंकि वृद्धि कहा है तो मूल मान कितना था 20, अब वृद्धि कितनी की हुई 3 की, ठीक है। तो ये बन कितना जाएगा, ये हो जाएगा 23/20, क्योंकि 20 पहले था, इसमें 3 की वृद्धि हो गई तो ये टोटल बन गया 23/20। और इसमें देखेंगे कि प्रारंभिक मान कितना इसमें दिया है, प्रारंभिक मान दिया है 80 रुपया, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करें 80 हो जाए, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो जाएगा। तो जितना नीचे से मल्टीप्लाई किए उतना ही अंश में भी मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 3 12 को 2 और 4 दूनी 8 1 9, देखिए 92 आ गया, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति की मासिक आय 6000 रुपये थी, यदि उसमें 20% की कमी कर दी जाए तो उसकी नई आय क्या होगी। देखिए कह रहा है कि किसी व्यक्ति की मासिक आय क्या थी 6000 रुपया थी, यदि उसमें 20% की कमी कर दी जाए तो उसकी नई आय क्या थी। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो वृद्धि पे पढ़ रहे थे कि किसी व्यक्ति की इतनी स्पीड थी और इतना स्पीड में वृद्धि कर दी गई। अब जो हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन है, ये किसी भी व्यक्ति की आय में कितने % की कमी कर दी जाए कि उसकी नई आय क्या होगी, उसी मेथड से करेंगे। देखिए इसका जो है नई आय बराबर नई जो आय होगी इसकी वो क्या होगी, तो नई आय कितनी है, पहले प्रारंभिक आय कितनी थी 6000 रुपये थी, ठीक है। अब उसमें क्या कह रहा है कमी कह रहा है, तो जहाँ प्लस लगाते थे अब वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, वहाँ पे लगाएंगे माइनस, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। और 6000 इंटू 20/100, क्योंकि 20% था, परसेंटेज को हमने 100 में कन्वर्ट कर दिया। अभी देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हो जाएगा 6000 माइनस और 6 दूनी 12 हो जाएगा ये, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4800 रुपये, ठीक है। यानी जो उसकी कमी हो रही है वो 4800 रुपये की कमी हो रही है। यानी कहने का मतलब हुआ कि उसके पास जो है पहले आय कितनी थी 6000 रुपये थी, ठीक है। 6000 रुपये के बाद उसमें कितने % की कमी की जाए, तो 20% की कमी करने का मतलब है कि उसके आय में से 1200 रुपया अगर माइनस कर दिया जाए तो उसकी आय 4800 रुपये होगी, जो कि 20% के बराबर होगी, ठीक है। आइए इस प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी गाड़ी की स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसमें ब्रेक लगाकर देखिए इसकी जो नई चाल होगी, नई चाल वो क्या होगी, तो इसकी जो प्रारंभिक चाल कितनी थी 75 किलोमीटर, उसमें से जो है 10% की कमी की गई है। ठीक है, तो जब 75 किलोमीटर थी और 75 गुणे 10/100 इसको लिख सकते हैं, और हम कब 25 3 75, 25 चौक को 100, और 2 5 10 और 2 2 4, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 75 माइनस 5/2, इसको कितना हो सकता है 5 3 15, ये 15 हो जाएगा 2, तो 15/2 ये हो जाएगा 7.5, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट, ये हो जाएगा 67। ऐसे यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 75 और 7.5, 10 में से 5 जा 5, यहाँ 14 में 7 जा 7, 6, 67.5। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो पहले स्पीड कितना था 75 किलोमीटर था, अब जब उसमें 10% की कमी कर दी जाएगी तो वह स्पीड कितनी हो जाएगी 67.5 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगी। ठीक है, इसी को हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन मेथड से कैसे हम लोग करते हैं। देखिए फ्रैक्शन मेथड से इससे भी बहुत आसानी से हो जाएगा, बाय फ्रैक्शन मेथड। देखिए फ्रैक्शन मेथड से अगर करेंगे तो इसमें क्या दिया है 10% की कमी दी गई है, कमी के लिए हम एरो नीचे लगाएंगे। ठीक है, अब इसको 10/100 लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि 1 की कमी होगी, ये मूल मान हो गया, उसमें 1 की कमी कर दी जाए, क्योंकि 10% कमी है तो फ्रैक्शन में मूल मान 10 था, उसमें 1 कमी कर देंगे तो ये हो जाएगा 9/10। अब देखिए मूल मान कितना था 75 था। ठीक है, 75 था, तो हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करें कि 75 आए, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे अब यहाँ पे हमको कैसे पता चले कितना मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ जाए, तो इसकी बेसिक है कि जो वैल्यू दी होती है मूल मान उससे पहले डिवाइड कर दीजिए इसमें, जैसे 75/10 कर दीजिए। ठीक है, तो हमें पता चल जाए कि यहाँ से कितना मल्टीप्लाई करें कितना, तो इसमें करेंगे तो हो जाएगा 7.5। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 7.5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 आ जाएगा। तो जब हर में आपने इतना 7.5 से किया तो 75 आया, तो उसी प्रकार हम अंश में भी 7.5 से गुणा करेंगे, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा उतना ही 67.5 आ जाएगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देख, आइए एक पहले मेथड को थोड़ा समझते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। मेथड एक मेथड ये है कि प्रतिशत वृद्धि, अगर प्रतिशत वृद्धि हमको निकालना हो तो इसके लिए रूल क्या होते हैं, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि बटा मूल मान गुणे 100। ठीक है, और प्रतिशत अगर हमें कमी निकालना हो तो हो जाएगा कमी बटा मूल मान गुणे 100। ठीक है, ये दो मेथड है, इस मेथड पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए कैसा, मतलब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये डायरेक्ट जो है हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, इस रूल को डायरेक्ट हम यूज करके आगे वाले क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति की
किसी व्यक्ति की आय प्रतिदिन 80 रुपये थी, कुछ दिन बाद उसकी आय 96 रुपये हो गई। तो बताइए उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। किसी व्यक्ति की आय में प्रतिदिन 80 रुपये थी, मतलब प्रतिदिन की आय जो है उसकी 80 रुपये थी। कुछ दिन बाद जो है उसकी आय कितनी हो गई, 96 रुपये हो गई। 80 रुपये थी, 96 रुपये हो गई कुछ दिन के बाद। तो बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो उसका मूल मान था, मूल मान कहें या प्रारंभिक मान बोलें, मूल मान जो था वो 80 रुपये था। ठीक है, और जो वृद्धि मान हुआ, वृद्धि जो हुई उसकी वो कितना हो गया, तब वृद्धि जो मान था वो हो गया 96 रुपया हो गया उसका। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई ये देखना है हमको। तो 80 से 96 हुई, इसका मतलब ये हो गया कि 16 रुपये की वृद्धि हुई होगी। तो हम प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होती है, वृद्धि बटा मूल मान गुणे 100। तो वृद्धि कितनी हुई, 16 की। मूल मान कितने हैं, 80 रुपया, गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, देखिए 16 एक कम 16, 16 पच्चे 80, अब 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, यानी 20% की जो है इसकी डायरेक्ट वृद्धि हुई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पेड़ पर 60 तोते थे। किसी पेड़ पे 60 तोते थे और 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। तो बताइए कितने प्रतिशत तोते अन्य पेड़ पर गए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी पेड़ पर 60 तोते थे और 20 तोते अन्य पेड़ पर चले गए। तो बताएं इसमें से कितने प्रतिशत तोते चले गए। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। इसमें प्रारंभिक जो तोते थे, प्रारंभिक तोते जो थे कितने थे, प्रारंभिक तोते कितने थे, 60 तोते थे और कितने चले गए, तो यानी कमी होगी। तो जो कमी हुई, कमी मान 20 की कमी हुई थी। ठीक है, 20 तोते चले गए थे, मान 60 तोते थे, इसमें से 20 तोते चले गए। तो कितने तोते बचे आपके पास, तो यहाँ पे बचे 40। ठीक है, तो हम लोग कमी निकाल लेते हैं ना, क्योंकि छोड़ के चले गए। तो प्रतिशत कमी बराबर होती है कमी बटा प्रारंभिक मान गुणे 100। कमी कितनी थी, 20 की, प्रारंभिक मान कितना, 60 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 5 10, कितना हो गया
20 पचे 100/3, और जब 3 से इसमें करेंगे डिवाइड 33 से 1/3% आ जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि प्रतिशत में प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पे आधारित हम लोगों ने एक टॉपिक प्रतिशत के ख़त्म कर लिए हैं और इसको बढ़िया से हम समझे भी हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद।